बड़ी खबर सामने आई जहां पर विकास दुबे के फरीदाबाद में होने की खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। फरीदाबाद में 2 से 3 दिन रुका था विकास दुबे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पता है, विकास दुबे से जुड़ी खबर सामने आ रही है। होटल के अलावा कुछ रिश्तेदार के घर पर भी विकास दुबे जो है रुका था। न्यू इंदिरा कॉलोनी में रिश्तेदारों के घर पर ठहरा था विकास। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं विकास दुबे की। फरीदाबाद में 2 से 3 दिन तक विकास दुबे जो है वो रुका हुआ था। होटल के अलावा जो उसके कुछ रिश्तेदार हैं उनके घर पर भी विकास दुबे ठहरा हुआ था। न्यू इंदिरा कॉलोनी में रिश्तेदारों के घर पर ठहरा हुआ था विकास दुबे। आपको बता दें कि लगातार यूपी पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है। 8 पुलिसकर्मी जो मुठभेड़ में शहीद हुए हैं उनका हत्यारा है विकास दुबे। तो आपको बताएं कि 2 से 3 दिन तक फरीदाबाद में विकास दुबे रुका था। आपको बताएं विकास दुबे के फरीदाबाद में होने की एक्सक्लूसिव जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। होटल के अलावा भी विकास दुबे अपने रिश्तेदारों के घर पर रुका हुआ था। न्यू इंदिरा कॉलोनी जो है, कॉलोनी का नाम सामने आ रहा है, जहां पर उसके रिश्तेदार जो है वो रहते थे, वहां पर ये रुका था। फरीदाबाद की स्पेशल क्राइम टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बताया कार्तिकेय उर्फ प्रभात और अंकुर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो विकास दुबे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि फरीदाबाद में 2 से 3 दिन तक विकास दुबे जो है वो यहां पर रुका हुआ था। आपको बताया कि कानपुर में हुई मुठभेड़ में विकास दुबे मुख्य आरोपी है और लगातार विकास दुबे जो है फरार चल रहा है। 8 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में शहीद हुए थे और इन 8 पुलिसकर्मी जो ये शहीद हुए हैं इनका हत्यारा है विकास दुबे। आपको बताया कार्तिकेय उर्फ प्रभात और अंकुर जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो विकास दुबे पर जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में विकास दुबे आकर ठहरा हुआ था। 2 से 3 दिन विकास दुबे यहां पर रुका था। आपको बताएं होटल के अलावा भी विकास दुबे यहां पर रुका है। होटल के अलावा विकास दुबे न्यू इंदिरा कॉलोनी में अपने रिश्तेदारों के यहां पर ठहरा हुआ था। आपको बताएं कि विकास दुबे के रिश्तेदारों ने विकास दुबे को फरीदाबाद में पनाह दी थी। इसी के साथ विकास दुबे के जो साथी हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त की एक्सक्लूसिव जानकारी विकास दुबे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जहां लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है, तो वहीं विकास दुबे फरीदाबाद में आकर छिपा हुआ था। तो वहीं हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं विस्तृत जानकारी के साथ। गगन, जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है लेकिन उनके हाथ अभी भी खाली हैं। अब इस वक्त ये बड़ा एक तरीके से कहें कि क्लू मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि फरीदाबाद में होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। ऐसे में अब किस एक्शन मूड में नजर आएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? देखिए अभिषेक, जैसे ही एक तस्वीर, सीसीटीवी तस्वीर होटल की यूपी पुलिस के कुछ, कानपुर पुलिस के कुछ लोगों को मिलती है, उसके बाद तुरंत एक्टिव आती है और वो 2 टीमें फरीदाबाद पहुंचती हैं, जहां पर जिस होटल में विकास दुबे 2 दिनों में रह था वहां पर पुलिस वालों को जानकारी मिली। तो इस जानकारी के बाद किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है अब उत्तर प्रदेश पुलिस? देखिए, जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है यूपी पुलिस ने फरीदाबाद से, उनकी 2 लोगों की तस्वीरें हम लोग अपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इन 2 लोगों को रात को 2:25 पे गिरफ्तार किया गया था उसी होटल से जहां पर विकास दुबे रुका हुआ था। लेकिन क्योंकि विकास दुबे इतना शातिर है और पुलिस की उसको आने की भनक से ही वो सतर्क हो जाता है, इसी के चलते विकास दुबे तो मौके से फरार हो गया। लेकिन इसके 3 साथी पकड़े जा चुके हैं। अब इन 3 साथियों से पूछताछ जारी है कि आखिरकार ये लोग कानपुर से भागकर यहाँ पर कैसे आए, कौन कौन लोग थे जो इनकी मदद की, जिन्होंने कौन कौन से अधिकारियों ने इनकी मदद की है और विकास दुबे कहाँ भाग सकता है, क्योंकि विकास दुबे 2 दिन से यहाँ पर रुका हुआ था, किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन एक तस्वीर, एक सीसीटीवी फुटेज की भनक से पड़ते ही यूपी पुलिस सतर्क हो गई और बिना समय गंवाए फरीदाबाद पहुंच जाती है और रात को ही वहां पर रेड मारी जाती है, जिसमें 3 लोग तो गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनके पास एक हाईटेक पिस्टल पाई जाती है, जो कि ऑटोमेटिक पिस्टल होती है। तीनों के पास एक पिस्टल पाई गई है। हालांकि विकास दुबे मौके से फरार हो गया, लेकिन अब ये जरूर है कि इन तीनों की मदद से विकास दुबे तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस कोशिश कर रही है और फरीदाबाद पुलिस भी अब यूपी पुलिस का सहयोग कर रही है। दोनों लोग, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक इनपुट मिला था कि वो विकास दुबे हो सकता है, तो इतनी बड़ी फोर्स नहीं गई थी वहां पर फरीदाबाद में। लेकिन अब जब ये कंफर्म हो गया है कि वो विकास दुबे वहां पर रुका हुआ था और ये तीनों जो विकास दुबे के सहयोगी थे, साथ में ही इन्होंने पूरे कानपुर मुठभेड़ को अंजाम दिया था, जो प्रभात और कार्तिकेय हैं, जिनकी तस्वीर सामने दिख रही है। इन लोग की पुष्टि होने के बाद अब कानपुर पुलिस और इस क्षेत्र में फरीदाबाद में डेरा डाल लिया है। वहां पर जो भी अड्डे हो सकते हैं, यहाँ पे पूरे फरीदाबाद और हरियाणा को
बिल्कुल सघन जांच की जा रही है। छाना जा रहा है कि विकास दुबे किसी भी हालत में कम से कम फरीदाबाद नहीं तो हरियाणा तो पार करके ना जाए। अगर हरियाणा पार करके जाता है तो एक बार फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी यूपी पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए। तो अब एक यूपी पुलिस को थोड़ी सी आशा हुई है कि अब शायद विकास दुबे उनके पहुंच के पास है, पहुंच के करीब है। इन दोनों की तस्वीर जो R9 टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, इन दोनों के मदद से यूपी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है विकास दुबे तक। जी गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आपको बताया कि कानपुर शूटआउट का आज छठा दिन है। छठे दिन भी जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, वो फरार चल रहा है और विकास दुबे के फरीदाबाद में होने की जानकारी सामने आई है। विकास दुबे फरीदाबाद में 2 से 3 दिन तक रुका था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए R9 टीवी।